कितना अच्छा है। मैं ये कहता हूँ कि ये एफडीपी मैंडेटरी होनी चाहिए सारे फैकल्टीज को अटेंड करने के लिए, सारे लीडर्स, सारे जो एजुकेशन के चाहे प्रिंसिपल डायरेक्टर, वाइस चांसलर, सबको ये मैंडेटरी होनी चाहिए इस पे डिस्कशन और इसके ऊपर मंथन और इसके बारे में सोचना समझना। क्योंकि आज जो फैकल्टी हैं कल को वो डीन डायरेक्टर बनेंगे, वही डीन डायरेक्टर कल को वाइस चांसलर बनेंगे। It should be mandatory. This topic is should be mandatory for the training of all the fraternity of in the teaching fraternity, people of teaching fraternity. ये इतना अच्छा concept और topic है. It is in fact not a topic, it's a concept. It's a thought process. कैसा thought process होना चाहिए? How मतलब अगर हम एजुकेशन को रियल सेंस में आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो मैं तो कहता हूँ एनईपी के अंदर इट शुड बी मैंडेटरी टू अटेंड 7 days or 15 days FDP on academic leadership on this topic. ये ट्रेनिंग का टॉपिक होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होनी चाहिए इसके ऊपर कम से कम 20 दिन 30 दिन की। क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, कैसे कैसे फेस किया जाता है, कैसे कैसे इश्यूज क्रिएट होते हैं, कैसे उसको हैंडल करना होता है। राइट जॉब फॉर द राइट पर्सन। ये बहुत बड़ी बात है। लीडरशिप और मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल है, थंब रूल है इनफैक्ट, राइट जॉब फॉर द राइट पर्सन। नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट थी 1994 में। अटल बिहारी वाजपेयी जी वाज ए लीडर ऑफ ऑपोजिशन। अब एक सिचुएशन ऐसी आई कि यूएनओ में रिप्रेजेंट करना था इंडिया को। तो नरसिम्हा मोहन जी ने पूरी अपनी सरकार, पूरी गवर्नमेंट में से किसी को नहीं भेजा। ही asked requested Atal Bihari Vajpayee ji to go and represent India in that case. कितना बड़ी बात है, मतलब बियॉन्ड इमेजिनेशन है। आज तक की हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ है, इस एग्जाम्पल को छोड़कर, इस इंसिडेंट को छोड़कर। तो ये तो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है लीडरशिप का कि कोई व्यक्ति मान लो उसकी थॉट प्रोसेस हमारे साथ मैच नहीं करती, लेकिन उसकी ये क्वालिटी है कि वो उस पर्टिकुलर समय पे वो जस्टिफाई कर सकता है उस चीज को, इररिस्पेक्टिव कि मेरी इससे थॉट प्रोसेस नहीं मिलती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट। लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ये हमारी यूनिवर्सिटी के लिए, हमारे कॉलेज, हमारे इंस्टीट्यूट के लिए, ही इज द बेस्ट पर्सन एट दिस मोमेंट, सो आई विल सेंड हिम और हर फॉर दैट रीजन। दैट इज ट्रू लीडरशिप, इसे कहते हैं लीडरशिप। कितना बड़ा दिल चाहिए इसके लिए। एम्प्लॉय एंगेजमेंट, ये बहुत बहुत बढ़िया चीज है। ये देखिए एक्चुअली क्या हो रहा है, जो लोग काम करने वाले इनिशिएटिव लेते हैं, सारा काम 80% उनको दे दिया जाता है और ऐसे लोग सिर्फ 20% होते हैं। बाकी 80% लोग या तो कम काम कर रहे होते हैं, या करना नहीं चाहते होते हैं, या डिस्करेज्ड होते हैं ये देखकर भी हमें तो कोई काम देता नहीं। अगर सभी एम्प्लॉइज को इक्वली काम दिया जाए, इक्वली मोटिवेट किया जाए, इक्वली इंस्पायर किया जाए, इक्वली इंपॉर्टेंस दी जाए, उनके थॉट प्रोसेस को समझा जाए, उनको इन्वॉल्व किया जाए, उनके उनके उनकी सोच को डिसीजन मेकिंग में कन्वर्ट किया जाए, तो एक बहुत बड़ा चेंज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लाया जा सकता है। इस कंसेप्ट को कहते हैं एम्प्लॉय एंगेजमेंट। ये मैक्सिमम लोग, सो कॉल्ड respected dean director and vice chancellor, doing the biggest mistake in their organization. They just give importance to few people and they want to just run the show. मैंने वही बात कही, या तो आप चीजों को चलाना चाहते हो कि आप चीजों को बढ़ाना चाहते हो, नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहते हो। ये बहुत बड़ी बात है। आज आप ठीक है, हो सकता है आप एक फैकल्टी पोजीशन पे हो, लेकिन आप लीडरशिप के जो गुर सीख रहे हैं, जिस दिन आपको मौका मिला यू विल बी ऑन द टॉप, बिलीव मी। डेलीगेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट।
देखिए, रिस्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज गोज हैंड इन हैंड। ऐसा नहीं होता कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैं लूंगा नहीं और अथॉरिटी मैं पूरी एंजॉय करूंगा, ऐसा कभी नहीं होता है। आपको अगर अथॉरिटी मिल रही है, अगर मेरे को अथॉरिटी एज ए डायरेक्टर, तो गलती होगी तो मुझे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी। मेरे इंस्टीट्यूट में या यूनिवर्सिटी में कोई भी गलती करता है तो बाय डिफॉल्ट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होगी ही होगी। और डेलीगेशन का कंसेप्ट ये कहता है कि जो भी व्यक्ति की क्वालिटी उसकी है, मान लो एक व्यक्ति के अंदर 20% क्वालिटी है, तो उसको उसको आप फिर भी उसको उसके लायक काम देकर उसको 30% तक लाओ, उसको 40% तक लाओ। जो जिस स्टेज पे खड़ा है उसको उस लेवल पर काम देकर उससे थोड़ा उसको आगे लाने की कोशिश करो। इसमें एम्प्लॉयी एंगेजमेंट भी होगा, काम डिवाइड भी होगा और सब लोग थोड़ा-थोड़ा काम करेंगे तो काम का वर्कलोड भी कम, प्रेशर भी कम होगा, स्ट्रेस लेवल भी कम होगा और काम में एन्जॉयमेंट ज़्यादा है, क्वालिटी ज़्यादा है, इम्प्रूवमेंट ज़्यादा है। थोड़ा इसमें फेथ रखना पड़ता है। जब हम दूसरों को काम देते हैं, हमें उसको एम्पावर भी करना पड़ता है, हमें उसपे फेथ भी रखना पड़ता है कि कोई बात नहीं, आप ये करिए, मैं आपको हेल्प करूँगा, आप चिंता मत करिए, कुछ गलत होगा तो मैं बैठा हूँ, आप इस काम को करिए। ताकि उसको विश्वास हो कि मेरे साथ सर हैं, मैम हैं और मुझे काम मिला है तो मैं इसको बेस्ट करने की कोशिश करता हूँ। डेलीगेशन इज़ वेरी, वेरी देखिए फैमिली का मतलब क्या होता है? फैमिली का मतलब होता है जब हम अपनी फैमिली मेंबर्स को एम्पावर करते हैं, उनकी टांग नहीं खींचते हैं। और हमारी एक प्रोफेशनल फैमिली भी होती है, जहाँ पे हम इतना समय बिताते हैं, 8-8 घंटे हम उनके साथ बिताते हैं। तो हम जब अपने लोगों को एम्पावर करेंगे ना तब चीज़ें बढ़ेंगी। अगर हम सोचेंगे इसको मैं इसकी टाँग खींच लूँ, उसके बारे में बुराई कर दूँ, उसके बारे में चुगली कर दूँ, उसके बारे में बैड वर्ड्स बोल दूँ, मैं उसको कम काम दिलाऊँ, मैं उसको पीछे कर दूँ, उसे कम काम मिले, तो इस सोच के साथ नहीं आगे बढ़ा जा सकता। आपको एक बड़ा दिल, बड़ी सोच के साथ एक काम करेंगे तभी एक आप लीडरशिप कैटेगरी में आएँगे। नॉलेज शेयरिंग इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। देखिए हमारा तो काम ही सारा नॉलेज शेयरिंग का है। आज मुझे जो भी मैंने लीडरशिप के बारे में सीखा अपनी ज़िंदगी के अंदर मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। जब भी कोई व्यक्ति कोई अच्छी कोई टॉक आप बुक टॉक अरेंज करते हैं, उससे सबको एक बुक सब लोगों के पास टाइम नहीं है, लेकिन बुक टॉक हुआ तो सबको उस बुक के बारे में पता लग गया। कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करके आया, किसी ने अपना रिसर्च की, उसने अपना शेयर किया कि मेरी रिसर्च में ये चीज़ें आई हैं सामने। किसी ने पेपर लिखा, उसने वो शेयर किया। तो नॉलेज शेयरिंग इज़ वेरी, वेरी इंपोर्टेंट। होता एक्चुअली क्या होता है अब आपको मैं बताता हूँ। आप हँस रहे होंगे मेरी बात सुन के। एक व्यक्ति पेपर लिखता है, उसकी कोशिश होती है कि मैं किसी को पता ना लगे कि मेरा ये पेपर कहाँ पे छप रहा है। ऐसा क्या है उस पेपर में कि जो आप बताने नहीं चाह रहे? हो सकता है कि भई दूसरा भी उस पेपर में अपना पेपर पब्लिश करने के लिए कोशिश कर लेगा, यही होगा ना? तो ये तो अच्छी बात है कि बुरी बात है इसमें? जब हम अपनी सोच ही हमारी संकुचित है कि हम जो कर रहे हैं वो दूसरे को पता ना लगे, तो दूसरा भी ऐसे ही सोच रहा है कि जो वो कर रहा है वो हमें ना पता लगे, बात तो वहीं पे आती है। और हमारा तो काम ही नॉलेज शेयरिंग का है, जो आप पढ़ा रहे हैं वो नॉलेज शेयरिंग ही तो है। कहीं न कहीं पर ये इसका चेन टूट जाती है, रुक जाती है ये। अब डिपार्टमेंट जहाँ सब छुप-छुप के काम कर रहे हो, वहाँ पे ग्रोथ कहाँ से हो सकती है? इमेजिन हम कर ही नहीं सकते ग्रोथ। ग्रोथ तो टीम बिल्डिंग कहाँ पर है? ओबी के अंदर टीचर बाहर अंदर टीम बिल्डिंग पढ़ा के आता है और बाहर एक दूसरे से जेलसी कर रहा है, बाहर अपनी फैकल्टी के साथ टीम बिल्डिंग एनवायरनमेंट में काम नहीं कर रहा है। अंदर ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर वो पढ़ा रहा है कि टीम बिल्डिंग में ऐसा होना चाहिए। हम जो पढ़ा रहे हैं खुद ही कॉन्ट्रेरी कर रहे हैं उस काम को। तो नॉलेज शेयरिंग जहाँ प्रिवेल करेगी, वहाँ पर चीज़ें बढ़ेंगी आगे। डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट डिक्टेटर एनवायरनमेंट भी हो सकता है, डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट भी हो सकता है। जहाँ पर फ़ियर डिक्टेटरशिप एनवायरनमेंट में फ़ियर फैक्टर होगा, डर लगेगा। अरे! मैं सर के रूम में जाऊँ ना जाऊँ, मैम के रूम में जाऊँ ना जाऊँ, मुझे कुछ बोल तो नहीं देंगे, मुझे डर लग रहा है। जहाँ डर होगा वहाँ पे प्रोग्रेस नहीं होगी, वहाँ पे आइडियाज़ नहीं होंगे। अगर एक ऑर्गेनाइज़ेशन को, एक यूनिवर्सिटी को आप नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहते हैं, द यू हैव टू क्रिएट डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट जहाँ सब लोग अपनी बात कह सकें। डिसिप्लिन से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन डेमोक्रेटिक
डर का भाव नहीं होना चाहिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ज़्यादातर ऑर्गनाइज़ेशंस में आपने देखा होगा कि डर का बहुत एनवायरनमेंट होता है, खुल के लोग बोलते नहीं हैं, आइडियाज़ नहीं देते, अपनी सोच को रिस्ट्रिक्टेड रखते हैं। एंड फीडबैक इज़ अगेन वेरी गुड। आप अपने स्टूडेंट से पूछ सकते हैं कि यू आर अंडरस गेटिंग, हम क्लास में तो पूछते हैं ऑफिशियली, अनऑफिशियली भी पूछ सकते हैं, बेटे कोई अ, आपको दिक्कत तो नहीं आ रही है? फीलिंग कंफर्टेबल, थिंग्स आर गोइंग वेल, या उनके मन में कुछ और तो नहीं चल रहा है कि भई हमारे यहाँ सिर्फ पढ़ाई होती है, एक्टिविटीज़ कम होती हैं। या कुछ स्टूडेंट्स का रिसर्च ओरिएंटेशन है तो उनके साथ क्लब किया जा सकता है फैकल्टीज़ को कि आप मैम के साथ, इस सर के साथ आप एक पेपर लिखिए। उनको उस तरीके से कोई बहुत अच्छा स्पोर्ट्स में है, उसको उसमें एनकरेज किया जा सकता है। कोई एलोकेशन, पब्लिक स्पीकिंग बड़ा अच्छा है, उसको उसमें एनकरेज किया जा सकता है। तो जब आप एक पर्सन की चॉइस की फील्ड को आप एनकरेज करेंगे, तो वो व्यक्ति आगे बढ़ेगा। ये चीज़ हम अपने ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। मान लो आप रिसर्च में बहुत अच्छे हैं, आपको मोटिवेट किया जाता है कि यू आर बेस्ट रिसर्चर, यू गो अहेड। आपको कॉन्फ्रेंस, आपको वहाँ भेजा, आपको कितना अच्छा लगता है। अगर आप एज़ ए ट्रेनर हैं, आपको मौका दिया जाता है कि आप जाके इस इंडस्ट्री में पढ़ा के आइए, थोड़ा वहाँ टॉक दे के आइए, आपको कितना अच्छा लगेगा। जिस आप फीडबैक क्या कहता है? फीडबैक इज़ द ब्रेकफास्ट ऑफ चैंपियंस। क्योंकि फीडबैक नेगेटिव भी हो सकता है। उसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। हम सब काम अच्छा ही कर रहे हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कई बार हो सकता है हमारी डायरेक्शन सही ना हो, हमारी इंटेंशन अच्छी हो सकती है, बट स्टिल मोर मोर थिंग्स आर रिक्वायर्ड। सेल्फ एनालिसिस विल लीड टू सेल्फ रियलाइजेशन कि हम सही भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमें खुद का भी करना चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन का भी साथ के साथ करना चाहिए। जिस हम जैसी पोज़ीशन पे हैं अकॉर्डिंगली। कंपैरिज़न किल्स क्रिएटिविटी। एवरीबॉडी इज़ यूनिक। आप ऑरेंज और एप्पल को कंपेयर नहीं कर सकते। They both have their own qualities. Every human being is unique in this world. यही तो चीज़ समझने की है। अगर ये चीज़ समझें तो हमारे को स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी हो ही ना। हमें हमारा सेल्फ एस्टीम कभी कम हो ही ना। हमें एक सेल्फ मोटिवेशन मिले कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। मैं आप देखिए, आप जैसा कोई दूसरा व्यक्ति भगवान ने नहीं बना के भेजा इस दुनिया के अंदर। इससे बड़ी इंस्पायरिंग बात क्या हो सकती है आपके लिए? वो गाना कितना अच्छा है, तू तो है अलबेला, हज़ारों में अकेला। इट्स अ सो ब्यूटीफुल सॉन्ग। वी ऑल आर यूनिक इन दिस वर्ल्ड। कभी कंपैरिजन मत करिए। जहां कंपैरिजन होगा वहां क्रिएटिविटी नहीं हो सकेगी। कई बार मैंने देखा कि मीटिंग में एक फैकल्टी को किसी को कहा जाता है कि आपने ये गलत किया, वो किया। आप उसको अलग में कहिए। जब आपने किसी को एनकरेज करना है, उसको एप्रिशिएट करना है, तो आप पब्लिक में करिए। डांटना है, समझाना है, गाइड करना है, उनको आप अलग बुला के उनको आप करिए। दैट्स अ बेसिक। यस। इंडिविजुअल डेवलपमेंट प्लान इज वेरी इंपॉर्टेंट। लीडरशिप इज ऑल अबाउट you are taking care of your people. क्यों लोग आपको फॉलो करेंगे? Why people follow their leaders? Because उनको कोई उम्मीद, कोई उनको इंस्पायरेशन, उनको कोई मोटिवेशन मिलता है। उनको लगता है कि यार ये इनका होना हमारे लिए ब्लेसिंग है। इनसे हमें बड़ी एक ऊर्जा मिलती है, ताकत मिलती है। क्यों? क्योंकि ये हमारे बारे में सोचते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं, हमारे को गाइड करते हैं, हमें मेंटर करते हैं, हमारे बारे में बात करते हैं, हमें पूछते हैं, हमें इम्पोर्टेंस देते हैं। इंडिविजुअल डेवलपमेंट प्लान भी आपके दिमाग में होना चाहिए एज ए लीडर कि मेरे लोगों की जरूरत क्या है, कहीं वो परेशान तो नहीं है। अगर परेशान है तो किस बात पे है, उन्हें कहाँ ग्रोथ मिल सकती है, उनसे मिलिए, उनसे बात करिए। मैं अभी एक लास्ट टाइम एक एफडीपी में था, तो अ, एक गढ़वाल मैडम आई हुई थी, प्रिंसिपल, उस प्रोग्राम में। उनका भी एक इंट्रो स्पीच था। तो उसमें उन्होंने एक बात कही कि मैं हॉस्टल में जाकर इवनिंग में आफ्टर द डिनर मैं बैठती हूँ, फैकल्टी वहाँ बच्चे होते हैं, उनसे बात करती हूँ, हम कॉफ़ी पीते हैं उनके साथ। तो कितना अच्छा लगता होगा बच्चों को कि भई मैम खुद आई हैं, हमारे बारे में पूछ रही हैं,
अब एक प्रिंसिपल डायरेक्टर बैठे हुए हैं अपने ऑफिस में, वो एक और सेटअप होता है। जब आप खुद चलकर हॉस्टल में जा रहे हैं, बच्चों के साथ बात कर रहे हैं, उनके साथ कॉफी पी रहे हैं, गप्पे लड़ा रहे हैं, तो कितनी बड़ी बात, उनको कितना अच्छा लगता है। और आप इंडिविजुअली भी उनके डेवलपमेंट के बारे में भी आप क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू प्लानिंग फॉर योर फ्यूचर, व्हाट आर योर प्लान्स फॉर दिस ईयर, आप इस साल कोई बुक लिख रहे हैं या कुछ और आपका क्या प्लान है, कुछ ट्रेनिंग्स अटेंड करनी है या आपको खुद आप कोई ट्रेनर बनना चाहते हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच कैन बी डन। इंडिविजुअल डेवलपमेंट प्लान भी एक लीडर के दिमाग में सबके लिए, उसके लोगों के लिए होना चाहिए। मैंने बताया कि अपलिफ्टिंग अदर्स, अगर आप सही मायने में दूसरों को ऊपर उठा रहे हैं, तो आप खुद भी अपने आप ऊपर उठने ही वाले हैं। पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए ज़्यादातर ये, these are the few factors which destroy the whole environment. एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस का पता होना चाहिए, और अपना भी और अपने लोगों का भी। हाउ मच एफिशिएंट यू आर, यू मे बी वेरी एफिशिएंट बट यू मे नॉट बी इफेक्टिव। तो लीडरशिप में ये क्लैरिटी होना चाहिए, और दोनों बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। एफिशिएंट आप बहुत हैं, और आपको एट द सेम टाइम इफेक्टिव भी होना है। इफेक्टिवनेस मीन्स हाउ टू गेट द वर्क्स डन फ्रॉम अदर्स। फ्लेक्सी अप्रोच होनी चाहिए, अभी इस बारे में बात करी। देखिए, पूरी भागवत गीता के अंदर से चेंज ऑफ थॉट्स, कैसे एक फ्लेक्सिबल, अगर अर्जुन फ्लेक्सिबल ना होता तो वो कभी समझ ही ना पाता। ही वाज नॉट रिजिड। और लॉर्ड कृष्णा वाज आल्सो फ्लेक्सिबल। वो मान लो अर्जुन नहीं कर पा रहा, उन्होंने नहीं कर पा तो चलो छोड़ो, उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, आई ट्राई माय बेस्ट। उन्होंने भी उसको बहुत अच्छे से गाइड किया, और अर्जुन ने भी बहुत अच्छे से, अर्जुन वाज ए वेरी गुड स्टूडेंट, एंड लॉर्ड कृष्णा हैज अ ग्रेट कन्विंसिंग पावर। उन्होंने उसको युद्ध के मैदान में भी इतना अच्छा समझा दिया। तो दोनों का फ्लेक्सी अप्रोच था, तो दोनों की विन विन सिचुएशन। स्टेक होल्डर सेटिस्फेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। मान लो कोई पेरेंट्स आके आपसे बात कर रहे हैं कि मेरे स्टूडेंट बच्चे का ये रीज़न है, और आप मे बी बेस्ट कर रहे हैं, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड गोइंग इन देयर शूज़ आल्सो। उनके एम्पैथेटिक अप्रोच रखनी है आपको। अपने जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनका सैटिस्फैक्शन लेवल होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हमारा जो सर्टिफिकेट है ना, वो हमारे स्टूडेंट्स हैं। हम कुछ भी कर रहे हैं, हम उनको पढ़ा रहे हैं, कैसा पढ़ा रहे हैं, बहुत एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, प्लेसमेंट करा रहे हैं, ठीक है? ब्रांडिंग हो रही है, बड़े-बड़े प्रोग्राम्स हो रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस हो रही है, ठीक है? अगर हमारे स्टूडेंट्स खुश हैं, दे से कि नो, नो सर, दिस कॉलेज इज़ द बेस्ट, यू आर डूइंग द बेस्ट, यू आर द बेस्ट, यू टेक केयर ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, यू शेप देयर करियर, यू मेक देयर लाइव्स, दैट इज़ द बेस्ट सर्टिफिकेट। हम 50 चीज़ें कर रहे हो, हम सोच रहे हैं हम बड़ा कर रहे हैं, सबसे अच्छा कर रहे हैं, और एट द एंड ऑफ द डे स्टूडेंट कहेंगे सर हमारे लिए तो कुछ नहीं है, तो बेकार, यहाँ तो सब अच्छा नहीं है। सो एवरीथिंग गॉन। हमारे हमारे स्टेक होल्डर्स अगर सैटिस्फाइड है ना, सो इन ट्रू सेंस वी आर लीडर, एंड वी आर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच होना चाहिए। सी, आपका जो एग्जिस्टेंस है, जो हमारा एग्जिस्टेंस है, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ स्टूडेंट्स। Imagine there are no students in the college or university. Can we exist? So our approach should be student centric. No fear in the meetings. Meetings are very important. All are coming, sparing their time. Everybody's time is very important. मीटिंग का प्रोडक्टिव होना बहुत जरूरी है। सिर्फ मीटिंग मिले, चाय पी, बातें करी, बात खत्म, नो। मीटिंग्स एक बूस्ट होता है टाइम टू टाइम। सब लोग मिले, पूरी टीम संगठित है, पूरी टीम जबरदस्त काम कर रही है। अब अगले प्लान्स ये हैं और हम आगे ये करना है। दैट इज नोन एज मीटिंग्स। इनफॉर्मल विजिट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हर चीज अपना, एवरी टाइम वी आर फॉर्मल, वी डूइंग दिस दैट, नो। इनफॉर्मल विजिट्स बहुत रोल प्ले करती हैं अपने आप में, और एक दूसरे को जानने का मौका मिलता है। ग्रैटिट्यूड होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम थैंकफुल नहीं है, तो कैन वी इमेजिन कि हमारे स्टूडेंट्स हमारे लिए कभी थैंकफुल नहीं। तो वही मैंने कहा कि गॉड हैज़ गिवन अस ब्यूटीफुल ह्यूमन लाइफ टू यू, इट्स अ ग्रेट ब्लेसिंग। और इतना कुछ है, आप आँखें बंद करके सोचेंगे तो इतनी सारी चीज़ें आपके दिमाग में आ जाएँगी, मुझे भगवान ने ये भी दिया है, ये भी दिया है, ये भी दिया है, ये भी दिया है। कितनी सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, तो आपका ऑरा बदल जाएगा, आपका दुनिया को देखने का नज़रिया ही बदल जाएगा। आपके अंदर एक भाव ही बदल जाएगा, आपका सोच, आपके इमोशंस पॉजिटिव फ्लो आ जाएगा, एंग्जायटी सब दूर हो जाएगा।
तो ग्रेटिट्यूड की भावना में अगर आप रहते हैं ना, तो आप वही चीज ट्रांसफॉर्म करेंगे अपने स्टूडेंट्स के अंदर। ये तो अभी these days I am delivering lot of talks on happiness. I'm taking a lot of corporate workshops and uh, every next day I'm delivering talks on this. And gratitude is one of the very vital part of happiness. और मतलब when I brief about gratitude, तो एक सिनेरियो ही अलग हो जाता है। तो ग्रेटिट्यूड में तो बहुत कुछ कहा जा सकता है। कई पैरा तो नंगे फिरदे, कई पैरा तो नंगे फिरदे, कई सिर ते लभदे छावां। ਕਈ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਨੰਗੇ ਫਿਰਦੇ, ਕਈ ਸਿਰ ਤੇ ਲੱਭਦੇ ਛਾਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਦਾਤਾ ਨੇ ਇੰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਵਾਂ। That is the beauty of gratitude. So have a feel of gratitude, be in gratitude. You will see a very big change in your life in all respects, maybe professional, maybe personal, and you will be a true leader in that case. Culture change is very, very important. Louis V. Garner, ex-CEO of IBM ने बड़ी अच्छी बात कही, कहते हैं कि सिर्फ पोस्टर्स, स्लोगन्स, पेपर वर्क, प्रेजेंटेशंस करने से ही कुछ नहीं होगा। ओवरऑल कल्चर चेंज अगर आप कर पाते हैं तो रियल सेंस में यू आर ट्रू लीडर, यू आर ग्रेट लीडर। तो एक ओवरऑल कल्चर चेंज में कि जैसा आप सोचते हैं क्या सभी वैसा सोचते हैं? यहाँ पर फिर मैं कोट कर रहा हूँ कि जैसे ही आप कैसे कोई मिलने आ रहा है तो आप उसको कैसे उसको आप अटेंड कर रहे हैं? आपके लोग कितने एंथुसियास्टिक हैं? उनको गाइड करने में, उनको अटेंड करने में, उनको एक गुड फील फैक्टर दिलाने में। जिस पर्पस के लिए एक संस्था बनी है, क्या वो पर्पस भी मीट आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा? आप सारा दिन स्टूडेंट्स को एक ऑनेस्टी का पाठ पढ़ा रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन को पता लग रहा है कि लोग झूठ-मूठ बोलकर एडमिशन कर रहे हैं। तो वो कल्चर प्रिवेल कर भी रहा है कि नहीं, जो उस थॉट प्रोसेस या जो आपने मिशन विज़न लगा रखा है, क्या वो एग्ज़िस्ट भी कर रहा है कि नहीं है? तो मिशन विजन लगाने से कुछ नहीं होगा। आपकी सोच में वो चीज़ होनी चाहिए और आपकी सोच में नहीं, उस ऑर्गेनाइज़ेशन के हर व्यक्ति की सोच में, हर स्टेक होल्डर की सोच में वो विजन दिखना चाहिए। This will make you and your capable faculty happy, healthy, energetic and happy. कहते हैं कि अगर आपको अपने एम्प्लॉइज़ से सिर्फ हाथों और पैरों से ही काम नहीं लेना, उनके दिमाग से भी काम लेना है, तो आप उनको खुश रखिए। दैट इज़ वेरी, वेरी is the key mantra which I want to tell you because सिर्फ हाथों और पैरों से काम नहीं करवाना आप। अगर आपके एम्प्लॉइज़ ही खुश नहीं है, आपके फॉलोवर्स ही खुश नहीं है, आपके लोग ही खुश नहीं है, तो आउटकम कहाँ से आने वाला है? दैट इज़ द की एंड दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट विशेस, गॉड ब्लेस यू एंड यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन राइट नाउ। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच। और एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा आपको, आप इतिहास रटने के लिए नहीं, आप इतिहास रटने के लिए नहीं, रचने के लिए पैदा हुए। और आप जैसे ज़बरदस्त पार्टिसिपेंट्स के लिए, ज़बरदस्त टीम के लिए जो गुरुग्राम यूनिवर्सिटी की टीम है, इतनी ज़बरदस्त टीम, इतने दिनों से, इतने महीनों से वो लोग लगे हुए हैं इस प्रोग्राम को कंडक्ट करने के लिए। आपके जैसे ज़बरदस्त पार्टिसिपेंट्स को वो एक इसमें लेके आए हैं, उनके लिए मैं एक बहुत ही बढ़िया बात कहना चाहूँगा। पत्थर पानी में यूँ ना फेंक, पत्थर पानी में यूं ना फेंक, इसे कोई और भी पीता है। जिंदगी जीनी है तो हंस के जी, तुझे देखकर कोई और भी जीता है। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। Thank you very much, sir, for the Thank you, deliberation. sir. It was indeed a pertinent lecture. Now I welcome all the participants to participate in question answer session. Participants, you can either write your questions in the chat box or you can raise your hand. Participants can unmute yourself to ask anything.
Sir, my one question is, how we can generate the character of leaderships in today's era, or in the students because after the COVID, the students is so worse and they are not very interested to take the classes or the lectures. They don't want to become the good leader. So what we should do with that students, they will become the good leader or the successful leader in their life? Yes, Mosmi ma'am. Thank you for the question, and the question is really good because post-COVID scenario has changed a lot. Yeah, sir. See now, the important thing is ki think from their point of view. They, in real sense, many of them may be facing challenges. They have already faced it. Inspire them, motivate them. They can do it. There's no doubt in this. The only thing is कि and moreover you are all role models for them. आपको देखकर वही बात आती है ना कि how मतलब अपने टीचर्स को देख के स्टूडेंट को बहुत ज्यादा उसको एक फील रहता है कि भाई ये मेरे मैम है, मेरे सर हैं, हाउ they are happy or not, they are inspiring us or not, they are motivating us or not, and you have to tell them कि कई बार चीजें बहुत सिचुएशनल होती हैं, तो सिचुएशंस कम्स एंड सिचुएशन गोज. ऐसा कुछ नहीं है कि ये हार्ड एंड फास्ट नहीं कि ये जो हो रहा है ये फिक्स ही है. सबके लिए चैलेंजेस आए, किसी ऐसा नहीं किसी एक के लिए आए. द ओनली थिंग इज कि थिंग्स विल चेंज इन द कमिंग टाइम्स. आप उन्हें थोड़ा सा होप दिलाइए. अब डिपेंड करता है क्या सिचुएशन उनके लिए सामने आ रही है, बट डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि पोस्ट कोविड ऑल्सो थिंग्स हैव चेंज बट इन द पॉजिटिव डायरेक्शन. दे हैव कम आउट ऑफ सिचुएशन ना. दैट इज समथिंग रियली ग्रेट. दिस इज वेरी inspiring thing in itself. So there's one question in the chat box from Dr. Lalit Raj Singh. He's asked, how can we do self-analysis? Please guide. Self-analysis means कि from time to time you have to keep on evaluating your performance. See what targets you have set, whether you are able to achieve those targets or not. Set your targets and you have to define also how you're going to meet those targets. तो जैसे आपने मान लो प्लान किया कि 2022 में आपको एक मान लो आपको एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करना है, आपको एक बुक पब्लिश करनी है, या आपको इतने मॉड्यूल्स पे नए मॉड्यूल्स डिजाइन करने हैं, डेवलप करने हैं, आपको इतनी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स देनी है, ठीक है, आपको रिसर्च में इतना आगे बढ़ना है. एक आप सारे पैरामीटर्स को सेट करिए और आप कुछ ग्रे एरियाज को सेट करिए कि मान लो आपके कुछ सालों में पेपर कम हुए, पब्लिश हुए, तो अब आपको पेपर पब्लिशिंग पे ज्यादा फोकस करना है, क्वालिटी टीचिंग पे फोकस करना है. कुछ आपने देखा कि जिन टीचिंग फेटर्निटी में जिन लोगों से आप इंस्पायर हुए हैं, तो आप उनकी कुछ क्वालिटीज को कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं, कैसे ले सकते हैं. तो ये साल आपको किस पे डिवोट करना है, आपका ज्यादा टाइम किस पे डिवोशन, आपका ज्यादा टाइम किस चीजों पे जाए. देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स टू डू. तो एक आप कैसे अपने डेवलपमेंट प्लान को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये आप पे डिपेंड करेगा, और स्लोली एंड ग्रेजुअली उस पर आप काम करते रहिए. रुकिए मत. द पॉइंट इज कि रुकना नहीं है. स्टॉप एट वन प्लेस इज नॉट अलाउड. स्लोली एंड ग्रेजुअली. कभी आप ज्यादा काम कर पाएंगे, कभी आपकी ज्यादा आउटपुट होगी, कभी आपकी कम आउटपुट होगी, बट थोड़ा थोड़ा करते रहिए, कुछ ना कुछ करते रहिए. एंड कीप ऑन एनालाइजिंग योरसेल्फ फ्रॉम टाइम टू टाइम कि मैं इसमें अच्छा कर पा रहा हूँ, इसमें कम अच्छा कर पा रहा हूँ. जहां आप कम अच्छा कर पा रहे हैं वहां अपने मेंटर्स की हेल्प लीजिए, किसी की हेल्प लीजिए वहां उसको आगे बढ़ने के लिए. हर व्यक्ति कोई रिसर्च में अच्छे होते हैं, कुछ व्यक्ति ट्रेनिंग में अच्छे होते हैं, कुछ व्यक्ति टीचिंग में बहुत अच्छे होते हैं. हर एक की अपनी अपनी क्वालिटीज होती है. यू हैव टू आइडेंटिफाई योर क्वालिटीज आल्सो. इज इट ओके? Every participant should ask at least one question. Sir, I have one question.
टू यू कि सर अगर कोई लीड कर रहा है किसी टीम को और अगर उसमें थोड़ा पेशेंस नहीं है पर वो जो वर्क कर रहा है वो बहुत अच्छा करता है और उसकी जो टीम है कई बार नहीं साथ देती, क्या उसका मतलब वो अपने आप को इवेलुएट करेगा? तो उसका मतलब ये हो गया कि वो अच्छा एक लीडरशिप मतलब कि लीडर अच्छा नहीं है, क्या वो अपने आप को ये इवेलुएट करेगा इस चीज में? नाइस क्वेश्चन। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि वो ये सोचे कि मैं मान लो, देखिए लीडरशिप में ऐसा नहीं था कि आप हर वक्त जीतेंगे ही या आपकी विनिंग सिचुएशन ही होगी। कहीं ना कहीं तो छोटी या बड़ी हमने गलती भी करेंगे ना हम एज ए लीडर। जो डेयरिंग होते हैं, जो लीड फ्रॉम फ्रंट, जो झंडा उठाता है, देखो कई बार स्टोन पेल्टिंग होता है, तो झंडा उठाने वाले को ही पड़ेगा ना पहला स्टोन। तो लेकिन जो कुछ भी क्रेडिट होगा तो ऑटोमेटिकली पहले वाले व्यक्ति को, लीडर को, तो वो क्रेडिट मिलेगा। तो ऐसा कभी नहीं सोचना कि लीडरशिप में आप कई बार फेल भी हो गए, ऐसा नहीं है। तो व्यक्ति आगे ही ना बढ़े अगर उसको फेलियर का डर हो तो। कभी आपने बहुत अच्छा किया और कई बार टीम को, हम पूरी टीम को एट वन गो में नहीं कन्विंस कर पाते, कई बार ऐसा भी होता है। तो कोई बात नहीं, हम नहीं कर पाए तो विल ट्राई अगेन। इसमें इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और इसमें कोई डिसकरेजमेंट भी नहीं होनी चाहिए। यस सर, इट मीन्स आई इम्प्रूव आवर सेल्फ। देखिए, इम्प्रूवमेंट, देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। कितना भी कोई अच्छा क्यों ना हो, उसको आगे बढ़ना है तो उसको इम्प्रूव करना ही पड़ेगा। एंड दिस इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। हम किसी भी लाइफ के एक स्टेज पे सोचे कि मैंने इतना इम्प्रूव कर लिया, मुझे इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, तो ऐसा कभी नहीं होता। ओके, थैंक यू सो मच सर। So one more question in the chat box from Sandhya Joshi. He asked, "Sir, if one is good at teaching but not in research, so how we can rate him or her?" मैंने कहा ना, रिसर्च इज आल्सो वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ टू बी इन टीचिंग फ्रेटर्निटी। और आप नहीं है तो जो लोग हमारे से रिसर्च में अच्छे हैं, वी हैव टू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एग्री टू इट। ये आपकी बहुत अच्छी बात है संध्या मैम, जो आपने मेरे से कहा कि मैं रिसर्च में अच्छी नहीं हूँ इतना। ये आप जो मान रही है ना, दिस इज अ क्वालिटी ऑफ लीडरशिप। लोग मानते ही नहीं है। वही इंप्रूव करेगा जो अपनी गलती को, अपनी जो जिस चीज में वो लैक कर रहा है उसको मानेगा। सबसे पहला स्टेप तो ये है। आपने पब्लिकली माना कि मैं इस चीज में अच्छी नहीं हूँ, आई एम गुड इन टीचिंग बट आई एम नॉट दैट गुड इन। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है इंडिया का, वो प्राइवेट और गवर्नमेंट बेस्ड दो सिस्टम है हमारे। नॉर्म्स मोर और लेस सेम है। अब होता क्या है, बीइंग इन प्राइवेट सेक्टर यू डोंट गेट टाइम। ऐसा नहीं कि आप अच्छी नहीं है, मैं ये दावे से कह सकता हूँ, आपको टाइम नहीं मिलता या आप समय नहीं दे पाती, इसीलिए आप उसमें कुछ ज्यादा नहीं कर पा रही होंगी, इसीलिए आपको लग रहा है कि आप अच्छी नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा है। एक्चुअली जब आप थोड़ा, आप अपनी कुछ प्रायोरिटीज को कम करके आप रिसर्च पे फोकस करना शुरू कर दीजिए, नंबर वन। थोड़ा टाइम निकालिए, नंबर वन। नंबर टू, जो लोग बहुत अच्छे हैं रिसर्च में, किसी को अपना गुरु बनाइए और उनको उनको कहिए कि थोड़े थोड़े टारगेट्स, कि मैं एक पेपर लिखा, उसको ब्रश अप आप करवाइए कि इसमें क्या और क्या बेटर हो सकता है। अभी मत सोचिए पब्लिशिंग का, धीरे धीरे एक स्टेज आ जाएगी जब वो पब्लिश करने लायक हो जाएगा। इट मे टेक टाइम। कोई जरूरी नहीं हर महीने एक पेपर पब्लिश करना है, 2 महीने में करना है। आप हो सकता है 6 महीने में भी एक पेपर पब्लिश कर लो। फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। पहले 2 पेपर में तो आपने इतना टाइम लिया, फिर आप 3 महीने में 2 पेपर करने लग गए। तो धीरे धीरे आप रिसर्च का आपका फ्लेयर बन जाएगा। थोड़ा सा एक फ्लेयर बनाना पड़ता है। देखो, बिल्कुल ना करो वो तो ठीक नहीं, मैं नहीं कहूंगा। आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड एरिया नहीं है तो फिर भी आप थोड़ा, आप उस पे काम तो जरूर करिए, आप कर सकते हैं, कोई ऐसा मुश्किल भी नहीं है। छोटे छोटे आप रिसर्च, जैसे आपने क्वेश्चन डिजाइन किया एक प्रोडक्ट के लिए, उसका थोड़ा रिसर्च करवाया, तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया, करवाया, उसमें कैसे करवा, मतलब किस करके दिया, तो भी कैसे करके दिया, फिर आप खुद समझिए भाई ये कैसे होता है। इसके बाद स्टेप बाय स्टेप आप चलते जाइए, फिर उसको आप पेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास फुल प्राइमरी डाटा है। Sir, one thing I want to know, sir. Uh, sir, leadership is all about डिफरेंट क्वालिटीज सर। बहुत सारी चीज़ें होल्ड करनी पड़ती हैं। एक चीज़ें जो कई बार मन में आती हैं, चाहे वो टीम मेंबर की नज़रिए से या फिर लीडर की नज़रिए से, सम टाइम हर टीम मेंबर कहीं न कहीं लीड कर रहा होता है। एक जो सर एस्पेक्ट होता है पनिशमेंट का, या जो दंड देने वाला विधान होता है, वो सर कहाँ तक
सुटेबल है उसको और कहाँ तक रखा जाए सर? क्योंकि कई बार भय बिन होए न प्रीत, ये वही उन सारी चीज़ों से निकल के आ रही है। तो कई बार दिखाना पड़ता है जो एक चाहे उसे आप ना चाहते हुए भी या चाहते हुए भी। उस पर सर थोड़ा-सा प्रकाश डालिए आई रिक्वेस्ट सर। जी, बहुत ही अच्छा रेलेवेंट क्वेश्चन है। देखिए, दैट शुड बी लास्ट ऑप्शन। आप मैंने कहा ना मैं भागवत गीता पे बहुत लेक्चर देता हूँ, उसी का एग्जांपल आपको दे देता हूँ। कृष्ण जी का जो चक्र था ना हमेशा चलता रहता था। लेकिन हार्डली 1 या 2 बार मेरे ख्याल उन्होंने उसको यूज़ किया है। उन्होंने यूज़ नहीं किया उसको, वो कर सकते थे। तो इट शुड बी द लास्ट ऑप्शन। वो ऑप्शन आना ही नहीं चाहिए, मैं तो कहता हूँ उससे पहले ही चीजें सॉल्व हो जानी चाहिए। जो ट्रू लीडर डेमोक्रेटिक लीडर होते हैं ना, दे आर वेरी ट्रांसपेरेंट, दे आर वेरी फेयर। जो बोलते हैं सच बोलते हैं। पीपल ऑल्सो अंडरस्टैंड। तो वो सिचुएशन मुझे लगता है ऐसे लीडर्स के सामने बड़ी रेयर ऑफ रेयर आएगी, और दैट शुड बी द लास्ट ऑप्शन। इज इट ओके? यस सर, थैंक यू। Sir, I have a question, sir. यस प्लीज आस्क। Sir, in continuation to what my colleague Navneet Shukla ji has asked, sir, how to ensure a healthy blend between authoritative leadership and the participative leadership? Because as an academic leaders, what we have observed, if we try to be democratic with the faculties, with our mentees, they'll try to take up, For granted. undue advantage, sir. And if we try to practice authoritative style, we will not be liked by them. So, sir, how to ensure, balance between these two styles? ये आपने मैम जो क्वेश्चन पूछा है ना, एक्चुअली Sir, this is a fact. This is the fact which you have asked. See, yes, sir. leader has to maintain the distance. मैं हमेशा कहता Yes. हूँ फैकल्टीज को भी, you have to maintain the distance with the students. आप अब ये बात देखिएगा, यही चीज जो आपने मेरे से पूछी है, मैं आपसे पूछता हूँ कि आप कोई भी फैकल्टी है, मेल फीमेल, अगर वो ज्यादा कॉर्डियल रहेगी स्टूडेंट्स के साथ, तो इज इट, आई थिंक दिस इज नॉट गुड। Yes, sir. वी हैव टू मेंटेन द डिस्टेंस। Distance, तो right. सेम लीडरशिप में भी वही है, आपको एक डिस्टेंस तो बना के रखना पड़ेगा। जहाँ क्योंकि ये फैक्ट है, वंस यू आर कॉर्डियल पीपल विल स्टार्ट टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड। तो ये मैसेज देना भी बड़ा जरूरी है टाइम टू टाइम कि देखिए काम अपनी जगह पर, रेस्ट दैट्स अ डिफरेंस, देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज विद द वर्क। और आप Right. एक लीडर के अंदर इतने गट्स और क्वालिटीज होनी चाहिए कि गलत को गलत कह सके, उसके Exactly. अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए। अगर लीडर शुड नॉट बी पार्शियल। बहुत ज्यादा 90% लीडरशिप में पार्शियलिटी देखी गई है। वो लीडरशिप एग्जिस्ट नहीं करती ज्यादा समय तक, और वो ट्रू लीडरशिप भी नहीं होती। देखिए देयर आर मेनली टू टाइप ऑफ लीडरशिप। वन इज पोजिशनल, लोगों को पोजीशन मिल गई, ठीक है, अब वो डिक्टेट करने लग जाते हैं, ऐसे करिए वैसे करिए, उन्हें कोई लेना देना, उन्हें अपनी पोजीशन को बचाना है बस। और उसी की बेस पे वो सोचते हैं कि दे आर द लीडर्स। दे मे बी इंटरनली नोइंग कि दे डोंट हैव एनी फॉलोअर्स, एंड समटाइम्स दे फील आल्सो कि यार उनके फॉलोअर्स तो है नहीं, वही पोजीशन में बैठे हुए हैं। अब जिस सारी मैंने लीडरशिप की बात करी है, और वो चीज मैं खुद भी करता हूं, दैट इज इंस्पायरेशनल लीडरशिप। जी सर। तो इंस्पायरेशनल लीडरशिप होनी चाहिए। और एक बात बड़ी क्लियर है, पीपल शुड नॉट टेक यू फॉर ग्रांटेड। मेनी टाइम्स यू हैव टू सेंड द मैसेज आल्सो। कम वर्क, देखिए वर्क में डिसिप्लिन में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। रेस्ट यू कैन गो आउट ऑफ द वे आल्सो टू हेल्प अदर्स, एंड वन शुड गो टू टेक केयर ऑफ हिज पीपल। व्हेन दे विल कम टू नो कि यार सर या मैम इतना ध्यान रखते हैं हमारा, तो इन्होंने डांटा भी है तो किसी ना किसी सही वजह से समझाया होगा, या डांटा होगा तो किसी सही वजह से समझाया होगा। तो उनको ये ना लगे यार ये हमेशा तो हमें तो डिस्करेज ही करते हैं, हमें तो डांटते ही हैं। और उनको ये ना लगे कि यार हमें तो बहुत, हम तो कुछ भी करें तो हमें तो कुछ नहीं कहते, ऐसी फीलिंग ना। आपके कोई भी कितना क्लोज हो, गलत को गलत आपने कह दिया तो मैसेज इज वेरी क्लियर, ये तो यार सबसे ज्यादा क्लोज है सर या मैम की, इनको भी आज तो बोल दिया, इनको भी बोल दिया। सो दैट मैसेज इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी।
Very perfectly answered, sir. Thank you so much, sir. Another question by Dr. Raksha Vashisht. He is asking about organizational politics. She says organizational politics are so deeply linked to leadership and management. So how can we handle organizational politics as a leader? See, I tell all my people as a leader, we are not here for the politics. We are not paid for the politics. We are here to make the things move, to help our students, to give a boost to our organization. Politics means being self-centric approach. People जो politics खेलते हैं वो कहीं ना कहीं कुछ समय तक ही वो उनका एक वो रहता है प्रभाव, और गलत करने को तो कोई भी किसी के साथ गलत कर सकता है। हम तो पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं ना, हम तो एक दूसरे की हेल्प एनकरेजमेंट की बात कर रहे हैं। So we will not focus on politics. We'll focus on the good things which we can do, what contributions we can do. Or student also understand everything. Students are very smart. They understand everything. They also know who is who. अच्छे लोगों की तो बहुत कमी है, और अच्छे लोगों की पहचान भी बहुत जल्दी हो जाती है कि ये दे आर वेरी फेयर। तो जो पॉलिटिक्स खेलते हैं, आप उसका इतने स्मार्ट जरूर बने कि आप उसका शिकार ना हो, और आप कभी भी पॉलिटिक्स ना खेलें, क्योंकि पॉलिटिक्स खेलने वाले लोग ट्रू लीडर्स नहीं हो सकते। वो एक झूठे सो कॉल्ड लीडर होते हैं जो पोजिशनल होते हैं, जब पोजीशन मिली उसको एक्सप्लॉइट किया और बात खत्म। और दिस इज अ फंडामेंटल रूल थ्योरी ऑफ कर्मा, कि कभी भी चाहे हम प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, फैकल्टी हैं, हम हमारे पास पोजीशन है, कभी भी उसको मिसयूज नहीं करना। कभी भी किसी को वी डोंट हैव टू से एनीथिंग wrong to anybody. That is the key of success. Got the point? One more question from Shreya Arora. So this is the last question. What to do if a leader in a group demotivates one of the team member and moreover say bad things about the person? वो person he or she cannot be leader who say bad things or discourages a team member. गलतियां भी होती हैं। अगर कोई गलती कर रहा है, मैं समझता हूँ अगर मेरा कोई टीम मेंबर गलती करे तो बाय डिफॉल्ट आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। आई नीड टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मुझे उनको कुछ समझाना है या बताना है तो मैं उनको अलग उनको कहूंगा ऑफिस से बुला के कि आप देखिए, आप ऐसा मत करिए, या आप ऐसा करेंगे तो इसका हमें ये नुकसान हो। सारे टीम में मैं एक स्टेटमेंट ऑफ डिस्करेजमेंट देकर बाकी लोगों को क्यों थ्रेटन करूं या उनको भी क्यों डिस्करेज करूं एक किसी की गलती की वजह से? वो व्यक्ति लीडर हो ही नहीं सकता जो डिस्करेज कर रहा है अपनी टीम को। इसी टीम से तो काम लेना है, इसी टीम ने तो मिरेकल्स करने हैं। यही टीम मेंबर तो यही तो लोग एक से बढ़कर एक मेरे पास है। मेरे पास कौन लोग हैं? मेरे पास वही लोग हैं, इन्हीं लोगों से मुझे काम लेना है, इन्हीं लोगों को मुझे आगे लाना है। ये आगे आएंगे तो मैं खुद ब खुद आगे आऊंगा। अगर मैं इनको डिस्करेज कर रहा हूँ, इनको पीछे कर रहा हूँ, तो मैं भी एक कदम पीछे जा रहा हूँ। तो ये सोच है एक। तो ये मैं बिलीव मी 80% ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस है पॉलिटिक्स। 80% डिपार्टमेंट्स में एक दूसरे को हम पढ़ाते कुछ और डिपार्टमेंट में कुछ हो रहा होता है। बट आपको यू आर द नाउ पर्ल्स, यू आर द डायमंड्स। आपको नहीं पढ़ना इन चीजों में। यू हैव टू एमर्ज एज ए ट्रू लीडर। आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आपको यही तो बात समझ में बहुत कम लोगों को समझ में आती है। या हर एक को मौका नहीं मिलता है ऐसी एफडीपी में पार्टिसिपेट करने का इतने अच्छे टॉपिक पर। आई एम ट्राइंग टू गिव यू व्हाट आई हैव लर्नड इन माय होल लाइफ। विद मैं 15 इयर्स आई एम डीन एंड डायरेक्टर। पूरा एक्सपीरियंस आपको मैं शेयर कर रहा हूं आपके साथ, और ये हर व्यक्ति करेगा जो भी एज ए स्पीकर आएगा। मुझे नहीं लगता कोई छुपाएगा कोई चीज या छुपाने वाली कोई बात है। तो ये द लकी वन। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो लीडर हो ही नहीं सकता। कोई बात नहीं, आपको डिस्करेज कर रहे हैं या आपके कोई लीडर, आप कभी कभी मौका मिले तो आप कह भी सकते हैं कि सर आप कभी भी मुझे ऐसे बता दीजिए, मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा सबके सामने बोला। या आप भी अपनी बात कह सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। कई बार हमारे जूनियर्स हमारे को कोई ऐसी बात कहते हैं, हम भी बड़ी गलतियां करते हैं, ऐसा नहीं है।
कई बार हमें जूनियर्स आके कहते हैं कि सर ऐसा हो गया या आपने ऐसे कह दिया तो ऐसे वो थोड़ा तो अभी वी रियलाइज कि नहीं हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो बिल्कुल स्टैंप लगा देना कि हमारे तो सर हमको डिस्करेज ही करते हैं, ऐसा नहीं है। सर भी गलती कर सकते, मैम भी गलती कर सकते। Is it clear? Thank you, sir. Yes, thank you, sir, for answering. Now, to discuss more about the highlights of the session, I would like to invite Dr. Ashish Dhamanda. Sir is affiliated with Gurukul Kangri deemed to be University Haridwar and is having 7 years of academic experience. Ashish, sir. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you very much. First of all, I would like to thank Professor Pankaj Madan, sir, Dean Faculty of Engineering and Technology, Gurukul Kangri Vidyalaya, Haridwar, for conducting such a wonderful and phenomenal faculty development program. I am Dr. Ashish Dhamanda, Assistant Professor, Department of Electrical Engineering, Gurukul Kangri University. I am a reputer of the today's session. I will read the report of the today's session. An excellent session by Professor Vikas Arora sir on the topic of leadership, meaning, requirement, and expectation. Professor Vikas Arora sir, Director Integrated Campus, Sunshine Group of Institution, Rajkot, Gujarat. He started his talk with the chanting of Vedic mantras and the line, "तू अपनी बात में अंदाज में वो जज्बात पैदा कर, जमाना तुझे नजरअंदाज ना कर पाएगा." He emphasized the key presentation skills of leaders and how these skills can be developed. The expert made the session incredibly engaging by playing the videos on leadership quality and the development. He discussed about the leadership should have proactive approach, inspire others, upgrade yourself, sharpening the skill, prove yourself. And he quoted the line of the Abraham Lincoln कि किसी वृक्ष को काटने के लिए आप मुझे 6 घंटे दीजिए और मैं पहले 4 घंटे कुल्हाड़ी की धार को तेज करने में लगाऊंगा. What an excellent quoted, sir. He told us about a true leader, the Almighty Lord Krishna, having a quality of leadership, flexible in approach, good listener, patience, performer. Here, the expert shown some of the best examples of the today's world who have achieved the tremendous goal when they were having a crucial conditions like mountain man, Manji, forest man, and world best swimmer Bhakti Sharma, Arunima Sinha, Deepa Malik, Michael Phelps. He used the inspiring quotes, जिसके पास इरादे होते हैं उसके पास बहाने नहीं होते. Speaker also tell us about the great leaders and our ideal heroes of the world who needs no introduction, who have shown that leadership really matters, such as Sardar Vallabhbhai Patel, Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, Mother Teresa, Swami Vivekananda, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela. The speaker focus on the team building work because an individual wins the game, but team wins the championship. Speakers also focus on the culture change. And finally, the speaker concluded with the words, आप इतिहास बनाने के लिए नहीं, आप इतिहास रटने के लिए नहीं, इतिहास रचने के लिए पैदा हुए हैं. तो थैंक यू सर, थैंक यू फॉर अ वंडरफुल सेशन. थैंक यू सर. ओवर टू यू मैम. Thank you, Ashish ji. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Thanks a lot, Dr. Dhamanda, for the report. Bring forth to the participants in a very chronological manner. Thank you so much. Dear participants, let's have important highlights of the session. Very aptly told by Professor Arora that a leader is not only the one who leads,
but the one who takes initiative and give desired direction to the ship. To have quality output, the faculty happiness index has to be ensured. This has been requested by our honorable resource person of today's FDP. Sir, we ensure that as an academic leader, we'll try to ensure the happiness index of our student as well as the faculty mentees. Sir, we will remember the fact that even a person standing, observing and doing nothing could be an important member of the team. Well, as an academicians, we will carve the possibility curve, which is there in economics. We'll try to carve that curve, sir, out of the given 20% efforts by the mentees. The key to be a successful academic leader, dear participants, I emphasize, as told by sir, the key to be a successful academic leader is that it does not diminish your abilities as a leader to ask others for the assistance in the new and challenging situations which have been given by the new education policies and the competitive world. And sometimes we need to walk alone, as told by Guru Tagore and by Sir also, Ekla Chalore. Sometimes we need to put on our own efforts if someone is not cooperating us. Very perfectly told by our honorable resource person of the FDP. There will always be some individuals who are not pleased with your decisions. And so many participants have raised the queries also. And sir very aptly answered, as a solution, try to take their valuable inputs to bring the discussion and decisions on a win-win mode. Sir, in addition to this, you have quoted examples of great leaders as apprised by Dr. Damanda also, like Dr. Krishnan, the Statue of Humanity, Mother Teresa, and Gandhiji, to help us understand the concept of servant leadership, sustainable leadership, charismatic and ethical leadership. Now, I would like to bring forth the key takeaways from the FDP. Sir, every key takeaway is the excerpt of your FDP insights. The very first one we have is the faculties, those who are at leadership positions. After this FDP, we ensure that they'll be able to manage change in the institutions. And very rightly told by you, sir, that one can play the game or they can change the game. Attitude transformation is of utmost requirement. The academic leaders after this FDP will be able to build consensus. They will be able to promote collaborations and set effective academic goals like outcome-based education, ensure problem-solving approach to help the society out, sir. After this very FTP, the participants or the academic leaders would be able to coordinate with the faculty mentees during high work pressure of teaching and quality research, as one of the participants have raised question and sir very perfectly answered to the same. As honorable speaker told, academic leadership is more than academic aspects and administration. With the help of real life examples and cases on academic leadership, the participants learn to cope up with even the most complex situations, like how to retain people, how to engage people to give their best, and got perfect blend or the healthy blend between delegation, authority, accountability, and responsibility. Sir, as an academician, we will try to follow the Pareto principle. We'll try to ensure 20% versus 80% result metrics in our organization. Thank you so much, sir, for the same. Now, I, Dr. Nirmesh Sharma, again take this opportunity to propose a formal vote of thanks to all the persons, those who are directly and indirectly involved in the faculty development program on academic leadership. I would like to place on record my heartfelt thanks to Professor Dr. Vikas Arora, sir, Director Integrated Campus at Sunshine Group of Institutions, Rajkot, for the quality insights on academic leadership and how the various leadership styles help us out in bridging the gap between where we are and where we want to go.
and to reach new heights in the field of education. I'm also thankful to the eminent gurus from the Gurukul deemed to be university and AICTE for providing such a nice platform where we as participants receive quality inputs from the motivational speaker, the motivational guru, we must say, Dr. Arora. Thank you so much, sir. I'm also thankful to the coordinators of Atal FTP and our mentor, Dr. Pankaj Madan sir and Dr. Shivash Bharadwaj sir, for their guidance and support throughout the session. I'm also thankful to the session coordinator, Namit Khanduja sir, though he has not joined due to certain reason, and the session planner also for introducing our honorable speaker to the participants and his well-needed words on academic leadership. The task, though, has been performed by Ms. Swati Chaudhary, thanks to ma'am. Thanks to the rapporteur of the FTP, Dr. Dhamanda, Dr. Ashish Dhamanda, for the detailed step-by-step report of the session. Thanks again to Ms. Swati, the session planner of the FTP, a young and dynamic research scholar from Gurukul who do not only have planned the sessions, sir, but with her zeal and enthusiasm to work hard, executed the sessions in an effective and efficient manner. Thank you so much, everyone. Now, I would also like to thank Ms. Akansha Chauhan, the research scholar from Gurukul University, for chanting the mantras so melodiously, which helped all the participants out in deep concentration and re-energizing themselves. Thanks to all the participants from various institutions of repute for attending today's session and being a patient listener. Thank you all. Now, I will invite Ms. Akansha Chauhan for Shanti Path chanting. Now, over to Ms. Akansha. Thank you, ma'am. Am I audible? Yes, Akansha, you're audible. Shanti Path. Om Dhyo Shanti, Antariksha Shanti, Prithvi Shanti, Rapah Shanti, Roshdhaya Shanti, Vanaspataya Shantir Vishwe Devah, Shanti Brahma, Shanti Sarva Shanti, Shantirev Shanti, Sama Shantiredhi, Om Shanti Shanti Shanti. Thank you, Kansha. With the divine Shanti Path, we will end today's session here. We will meet tomorrow at the same timings. Thank you. Thank you so much all.